8 मई की सुबह जैसे ही दुनिया एक नए दिन की शुरुआत कर रही थी, भारत के राफाल फाइटर जेट्स ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी। इनके पंखों के नीचे लगे थे स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, ऐसे मिसाइल जो रडार से बचते हुए चुपचाप निशाने पर हमला करते हैं। इनका टारगेट था लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस बेस, जहां चीन का हाईटेक HQ-9 मिसाइल सिस्टम तैनात था, जिसे अब तक अजेय माना जाता था। लेकिन पाकिस्तान की राडार सिस्टम कुछ देख ही नहीं पाए। स्कैल्प मिसाइल्स ने सर्जिकल प्रिसीजन के साथ वॉर किया। लाहौर की रात रोशनी से भर गई और जब धुआं छटा तो HQ-9 सिस्टम का राडार अंधा हो चुका था और उसके मिसाइल लॉन्चर तबाह। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ऊपर आसमान में मंडरा रहे थे इजरायली मेड हारोप ड्रोन्स, ऐसे ड्रोन जो लगातार इलाके की निगरानी करते हैं और जब कोई रेडार या कमांड सेंटर डिटेक्ट करते हैं तो खुद को उस पर गिरा देते हैं। जैसे ही उन्होंने कोई हलचल पकड़ी, वे फौरन नीचे गिरे और टारगेट को तबाह कर दिया। भारत ने टाइमिंग बहुत सोच समझकर चुना था। देश में चल रहे सिविल डिफेंस ड्रिल्स के दौरान जब भारत में साइरेंस और मॉक इवैक्यूएशंस चल रहे थे, पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। अपमान और गुस्से से भरा हुआ उसने रात के अंधेरे में इंडिया के श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर और चंडीगढ़ में स्थित मिलिट्री सेंटर्स पर ड्रोन्स और मिसाइल्स से जवाबी हमला किया। मगर उन्हें नहीं पता था कि वो एक जाल में फंसने वाले हैं। भारत का AS-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, जो रूस से लाया गया था, अब एक एक्शन में आ चुका था। रेडार ने इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को लॉक किया और एक के बाद एक 15 हथियारों को हवा में ही नष्ट कर दिया। और उसने शानदार प्रदर्शन किया। HQ-9 सिस्टम पर हमला सिर्फ एक टैक्टिकल जीत नहीं थी, बल्कि एक सिंबॉलिक हमला था पाकिस्तान के भरोसे पर, जो उसने चीनी हथियारों पर बना रखा था। वह सिस्टम, जिसे वेस्ट की मिसाइल शील्ड्स के बराबर माना जाता था, पूरी तरह एक्सपोज हो गया। भारत की वेस्टर्न और इजरायली तकनीक ने उसे चीर दिया, बिना शोर, बिना चेतावनी। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की एक गंभीर परत भी थी। पाकिस्तान ने इस हमले को युद्ध की कार्यवाही बताया और 31 नागरिकों की मौत का दावा किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भारत ने साफ कहा कि उसके हमले सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 25 इंडियन ड्रोन्स मार गिराए, लेकिन ये दावे अभी तक वेरीफाई नहीं हुए। इस पूरे ऑपरेशन की सफलता सिर्फ फायर पावर की वजह से नहीं थी। इसकी असली ताकत थी टाइमिंग, सरप्राइज और सर्जिकल प्रिसीजन। ये युद्ध नहीं था, बल्कि एक मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जो चुपचाप टेक्नोलॉजी में लिपटा हुआ और सुपरसोनिक स्पीड में डिलीवर किया गया। स्कैल्प मिसाइल्स, हरब ड्रोन्स और S-400 की ताकत के जरिए भारत ने दिखा दिया कि वो बिना फुल स्केल वॉर के भी बड़ी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन हर प्रिसीजन स्ट्राइक के पीछे एक जोखिम होता है और हर इनकार के पीछे एक अधूरी सच्चाई छुपी होती है। और इस तरह एक बार फिर साउथ एशिया का आसमान कांप उठा, एक ऐसी स्ट्राइक का गवाह बनकर जिसने बिना बोले सबसे बड़ी बात कह दी।